अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल फ़ज्र आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक की तिलावत करेंगे। तजवीद के रूल्स को देखेंगे और गलत किस्म की अदायगियाँ और दुरुस्त अदायगी का क्या तरीका है वो जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़िरऔन ज़िल औताद। व फ़िरऔन ज़िल औताद। ज़िल औताद ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद। तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं। व फ़िरऔन ज़िल औताद। वाव पे होंठों को गोल करके वाव को अदा करेंगे। व फ़िरऔन रा जो है वो साकिन है, इस पे बग़ैर कलकला किए और बग़ैर इसके अंदर तकरार पैदा किए, यानी फिर आऊना या फिर आऊना ऐसे अदा नहीं करना है इसको। रा पे आवाज़ को बंद करके फिर आऊना आइन ज़बर वाओ आऊ। वाओ लीन है, नरमी से आसानी से जल्दी से अदा करेंगे। आइन ज़बर वाओ आऊ। वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वाओ लीन होती है, या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो या लीन होती है। इसको नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। व फ़िरऔन ज़िल औताद। लाम जो है वो साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है, इसलिए देखा अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी उसको छोड़ दिया, या के ऊपर कोई हरकत नहीं थी उसको भी छोड़ दिया, तो ज़ाल को लाम के साथ मिला दिया। तो लाम को ज़ाल के साथ मिला दिया क्योंकि ज़ाल के नीचे ज़ेर थी, तो हमने इसको पढ़ा ज़िल औताद।
दिल औताद। हमजा ज़बर वाओ औ, वाओलीन है, वाओ पे होंठों को मुकम्मल तौर पे गोल करके वाओ को अदा करेंगे। दिल औताद, वाओलीन है, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे। दिल औताद, ता ज़बर अलिफ ता, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा तो इस पर कलकला करेंगे, क्योंकि दाल जो है वो हरूफ़ कलकला में से है। 5 हरूफ़ कलकला हैं, क़ुतुबुज्जद्दीन इनका मजमुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे दिल औताद। व फ़िरऔन दिल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, लाम के ऊपर शद है, शद वाला हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है। तो हम दाल को जब मिलाएंगे औतादिल्लज़ीना, इसको ऐसे मिलाकर पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक़फ़ कर रहे हैं दाल के बाद औताद, इसके बाद हम वक़फ़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो अलिफ है इसके ऊपर हम हरकत दे के इसको मिलाकर पढ़ लेंगे अल्लज़ीना। दाल देर यादी या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। तग़ौ, तो मोटा है, गैन में मोटा हरफ है, दोनों को पुर करके पढ़ेंगे। ज़ुबान के पिछले हिस्से को ऊपर के तालु की तरफ बुलंद करते हुए इनको अदा करेंगे। तग़ौ, तग़ौ, वाओ पर होंठों को मुकम्मल गोल करते हुए अदा करेंगे। गैन ज़बर वाओ गौ, वाओलीन है, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर, लिहाजा वाओलीन हुआ। नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। तग़ौ, तग़ौ फ़िल बिलाद। लाम साकिन, साकिन वाला हरफ पीछे वाले मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है, ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है। लाम साकिन को हमने देखा तो फ़ा के नीचे ज़ेर थी, फ़ा के साथ मिला दिया, तो फिर या जो है इसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं, अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इसलिए ये दोनों पढ़ने में नहीं आएंगे। हम इसको पढ़ेंगे फ़िल बिलाद, फ़िल बिलाद। लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा है, अलिफ वाले हरफ पर ज़बर, और दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। और जब दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन होगा तो इस पर कलकला भी होगा, क्योंकि यह हरूफ़ कलकला में से है। हरूफ़ कलकला जो हैं वो 5 हैं। क़ुतुबुज्जद्दीन, जब वक़फ़ की सूरत में दाल साकिन और इससे पहले वाले हरफ पर मद्दा आ गई तो यहाँ पर हम मैक्सिमम इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद। फ़अक्तरू, काफ को बारीक पढ़ेंगे, सा को भी नरमी से और बारीक पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। रा पर पेश हो या रा पर ज़बर हो, रा को पुर पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। फिर हम इसको पढ़ेंगे फ़अक्सरू, रा पेश वाओ रू, वाओ मद्दा है, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो वाओ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, फ़ीहल फ़साद। फाजिल या फ़ी, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। फ़ीहल फ़साद। हा को लाम के साथ मिलाया क्योंकि लाम साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मुतहरिक हरफ के साथ मिलता है, तो इसलिए लाम साकिन को हमने हा के साथ मिला दिया। तो ये जो दोनों अलिफ हैं इनके ऊपर कोई हरकत नहीं, इसलिए पढ़े नहीं जाएंगे। तो हा को लाम के साथ मिलाया तो हमने इसको पढ़ा फ़ीहल फ़साद, फ़ीहल फ़साद। सीन की अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ आनी चाहिए। सीन ज़बर अलिफ सा, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फ़ीहल फ़साद, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, लेकिन इसके बाद देखें एक और सबब आ गया कि दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन हो गया,
जब एंड वाला हरफ वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाए, उससे पहले हरफ मद्दा मौजूद हो, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम इसको वक़फ़ की सूरत में इसको 3 हरकत के मुताबिक 3 अलिफ़ के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद। अब यहाँ पर फ़िरऔन ज़िल औताद, यहाँ पे अलिफ़ लाम, उसके बाद फ़िल बिलाद, यहाँ पे भी अलिफ़ लाम, और फ़ीहल फ़साद, इसमें भी अलिफ़ लाम। यहाँ पे इन तीनों मुकामात पे अलिफ़ लाम का इज़हार हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो है वो हरूफ़े कमरिया में से हरूफ़ मौजूद हैं। औताद में हरूफ़ कमरिया में से वाओ है, और फ़िल बिलाद में हरूफ़ कमरिया में से बा है, और फ़िल फ़साद में फ़ीहल फ़साद में हरूफ़ कमरिया में से फ़ा मौजूद है। लिहाजा हरूफ़ कमरिया में से अलिफ़ लाम के बाद जब कोई हरूफ़ आ जाएं तो वहाँ पर अलिफ़ लाम के लाम का इज़हार होता है, इदगाम नहीं होता, मिलाकर नहीं पढ़ते बल्कि इसको ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर ज़ाहिर करके पढ़ा फ़ीहल फ़साद। हरूफ़ शम्स हरूफ़ कमरिया जो हैं वो 14 हैं, तो इनका 14 हरूफ़ का अलिफ़ लाम के साथ अलिफ़ लाम का इज़हार होता है। ये हरूफ़ कमरिया जो हैं ये टोटल 14 हैं। इब्ग़ी हज्जका व खफ़ अक़ीमा, ये इनका मजमुआ है। तो इन हरूफ़ में से कोई भी हरफ आ जाए अलिफ़ लाम के बाद तो वहाँ पर इज़हार होता है, ज़ाहिर करके लाम को पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा इसको फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। फ़सब्ब, सौत को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ़ मुस्तारिया में से है। हरूफ़ मुस्तारिया कहते हैं उन हरूफ़ को जिन हरूफ़ की अदायगी में ज़ुबान की जड़ ऊपर के ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठ जाता है, इस वजह से ये खूब मोटे अदा होते हैं। तो सौत को मोटा पढ़ा फ़सब्ब, बा के ऊपर शद है, मज़बूत क़ुव्वत से अदा किया। फ़सब्ब अलैहिम, लाम ज़बर या अलई, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। अलैहिम, आइन को वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान से अदा किया। फ़सब्ब अलैहिम, मीम साकिन के बाद देखिए ना मीम है ना बा है, लिहाजा यहाँ पर इज़हार शफ़वी हो रहा है। मीम साकिन के बाद जब ना मीम हो ना बा हो तो फिर इज़हार होता है। तो हमने इसको पढ़ा अलैहिम। हा जो है इसको हम अक्सा हलक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है, वहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हा और हमज़ा। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका, रा के ऊपर ज़बर है, रा पर ज़बर हो तो रा के ऊपर पढ़ते हैं। बा के ऊपर शद है, मज़बूत और क़ुव्वत से पढ़ेंगे। रब्बका, फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका, बा के ऊपर पेश है और शद भी है, मज़बूत और क़ुव्वत से पढ़ा। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, सौत अज़ाब, सीन ज़बर वाओ सऊ, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे। वाओलीन है, इस वजह से तो जो है ये पूर हरफ है, मोटा हरफ है, इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। ज़ुबान का पिछला हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ बुलंद करके तो को अदा करेंगे। सौत अज़ाब, आइन को वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान से आइन को अदा करने के बाद दाल ज़बर अलिफ़ दा, ये दाल जो है इसको नरमी से पढ़ेंगे। दाल ज़बर अलिफ़ दा, अलिफ़ मद्दा है, अलिफ़ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो एक अलिफ़ के बराबर लंबा करते हैं। सौत अज़ाब, सौत अज़ाब, बा जो है इस पर वक़फ़ करेंगे तो साकिन हो जाएगा बा, और साकिन हालत में ये हरूफ़ क़लक़ला में शामिल है। हरूफ़ क़लक़ला जो है जब ये साकिन हालत में होते हैं तो इन पर क़लक़ला किया जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे
फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इन्ना नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए इसकी आवाज़ को हम अदा करेंगे। इन्ना रब्बका, रा के पर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर रा को पुर पढ़ा। रब्बका, बा के पर शद है, मज़बूत क़ुव्वत से अदा किया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद। लाम साकिन, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, तो इसको बाज़ के साथ मिला दिया। बाज़ ज़ेर बी के साथ मिलाकर हमने इसको पढ़ा तो अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। लबिल मिरसाद, रा के पर रा पर साकिन है, रा साकिन मा कबल कसरा और मा बाद हरूफ मुस्तारिया एक एक कलमे के अंदर आ गए। स्वाद जो है चूँकि मोटा हरफ है, मोटे हरफ की वजह से रा को भी मोटा पढ़ लिया जाएगा, चाहे उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है फिर भी रा को मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि स्वाद मोटा है इस वजह से। तो हम इसको पढ़ेंगे इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद। स्वाद ज़बरफ़ा, इसको भी मोटा अदा किया क्योंकि हरूफ मुस्तारिया है। स्वाद के साथ अलिफ भी मोटा हो जाएगा क्योंकि अलिफ जो है वो माक़बल के ताबे होता है। अगर अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो या अलिफ से पहले वाले हरफ के शुरू में अगर कोई बारीक अलिफ से पहले वाले हरफ के नीचे अगर जो है वो अलिफ से पहले वाले हरफ से पहले अलिफ से पहले अगर कोई बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ भी बारीक होगा, और अगर अलिफ से पहले मोटा हरफ आ जाए तो अलिफ भी मोटा हो जाएगा। अलिफ अपने माक़बल के ताबे होता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद। दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा तो इस पर कलकला करेंगे लबिल मिरसाद। अब इसके शुरू में जो अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम के बाद देखिए मीम जो है हरफ मीम मौजूद है, तो ये हरूफ क़मरिया में से है। तो अलिफ लाम का जो है वो 14 हरूफ में इजहार हुआ है। जब अलिफ लाम के बाद 14 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे अलिफ लाम को ज़ाहिर करके, लाम को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब हम दुरुस्त अदायगियाँ और गलत अदायगियों का जायज़ा ले लेते हैं। व फिर आऊना दिल औताद, व फिर आऊना, व फिर आऊना। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं व फिर आऊना, रा पे लर्ज़ा पैदा कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। व फिर आऊना, बाज़ लोग उसको पढ़ देते हैं व फिर आऊना, इस तरह करके पढ़ लेते हैं, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व फिर आऊना, या आइन को हमज़ा से बदल देते हैं, इसको पढ़ देते हैं व फिर आऊना, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व फिर आऊना दिल औताद, दिल औताद। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं दिल औताद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है दिल औताद। बाज़ लोग लाम पर कलकला करते पढ़ते हैं दिल औताद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है दिल औताद। और बाज़ लोग वाव पर होंठों को गोल नहीं करते बल्कि इसको पढ़ते हैं दिल औताद, औताद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व फिर आऊना दिल औताद। इसी तरह दाल पर कलकला नहीं करते, औताद पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व फिर आऊना दिल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, अल्लज़ीना। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं अल्लाज़ीना या अल्लाज़ीना,
या फिर इसको पढ़ देते हैं अल्लादीना, नून को भी लंबा कर देते हैं, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अल्लादीना तगऊ। बाज़ लोग तो को मोटा नहीं पढ़ते बल्कि उसको बारीक पढ़ देते हैं, तगऊ पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है तगऊ तगऊ। इसी तरह बाज़ लोग इसको लंबा कर देते हैं तगऊ, गलत हो जाएगा। इसी तरह तगऊ लंबा करेंगे वाओ को, फिर भी गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है तगऊ फिल बिलाद फिल बिलाद। बाज़ लोग वो इसको लंबा करके पढ़ते हैं फ़िल बिलाद पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़िल बिलाद। बाज़ लोग लाम पर कलकला कर देते हैं, लाम साकिन पर कलकला करते हुए पढ़ते हैं फ़िल बिलाद, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ीना तगऊ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़अक्सरू। और बाज़ लोग सा में सीढ़ी की आवाज़ पैदा कर देते हैं, सा को सीन के साथ बदल के पढ़ देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह काफ को अगर मोटा कर दें फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह रॉ जो है मोटा है, इसको बारीक पढ़ दें फ़अक्सरू फ़अक्सरू, रू पढ़ दे कोई तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। इसी तरह फ़ी अक्सरू को लंबा करना है, अगर वो लंबा ना करे इसको पढ़ दे फ़अक्सरू, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर वो इसको पढ़ दें फ़अक्सरू, फ़अक काफ पे कलकला कर दे, गलत हो जाएगा, यानी काफ को हिलाकर पढ़े फ़अक सारू, सा को भी लंबा कर दे, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़अक्सरू। काफ पे आवाज़ को बंद करके अदा करेंगे फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़ीहल। फाजिल या फ़ी या मद्दा है, अगर कोई लंबा ना करे इसको पढ़ दे फ़ीहल फ़साद, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़ीहल फ़साद। इसी तरह फ़साद के अल-फ़साद के लाम पर कलकला करना ये भी गलत है, जैसे कोई करे पढ़े इसको फ़ीहल फ़साद, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़ीहल फ़साद। सीन में सीढ़ी की आवाज़ आनी चाहिए और सीन बारीक है तो अलिफ भी बारीक होगा फ़ीहल फ़साद। दाल पे अगर कोई कलकला ना करे फिर भी गलत होगा। अगर फ़साद पे सीन ज़बर अलिफ सा को लंबा करना है, लंबा ना करें, छोटा कर दे फ़ीहल फ़साद, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। अब अगर कोई सौत को मोटा पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ दे फ़सब्बा पढ़ दे, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़सब्बा। इस तरह बा पर शद है, शद अदा ना करे कोई, इसको पढ़ दे फ़सब्बा, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़सब्बा अलैहिम अलैहिम। आइन को वस्ते हलक से अदा करना है, कोई वस्ते हलक से ना पढ़े बल्कि इसको जो है वो हमज़ा से बदल दे अलैहिम अलैहिम पढ़ दे अलैहिम, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अलैहिम। लाम ज़बर या अलई को लंबा नहीं करना, तो यहाँ पर कोई लंबा कर दे, इसको पढ़ दे अलैहिम, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अलैहिम अलैहिम रब्बुका। अगर कोई इसको मीम पर गुन्ना कर दे, इसको पढ़ दे अलैहिम रब्बुका, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अलैहिम रब्बुका। इसी तरह अगर कोई रॉ को पूरा ना पढ़े बल्कि उसको पढ़े रब्बुका तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है रब्बुका। इसी तरह काफ को लंबा कर दें या बा को लंबा कर दे, इसको पढ़ दे रब्बुका, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब सौत अज़ाब। सीन ज़बर वाओ सऊ, ये भी वाओलीन है, नरमी से आसानी से पढ़ें, जल्दी से पढ़ेंगे। अगर कोई इसको लंबा कर दे सौत अज़ाब, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है सौत अज़ाब
सौत अज़ाब। आइन को वस्त हलक से अदा करेंगे। अगर कोई आइन को अगर कोई वस्त हलक से अदा करने की बजाय इसको हमजा से बदल दे, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सौत अज़ाब। इस तरह दाल ज़बर अलिफ दा को लंबा करना है। एक अलिफ के बराबर अगर को लंबा ना करे इसको बल्कि पढ़े सौत अज़ाब, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है सौत अज़ाब। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इसी तरह अगर कोई इन्ना यहाँ पर गुन्ना करने के बजाय इसको पढ़े इन्ना, गलत हो जाएगा। या इन्ना, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बका। अगर कोई इसमें से कोई एक हरकत भी लंबी कर दे, रा को लंबा कर दे रब्बा का हो जाएगा। अगर बा को लंबा कर दे तो रब्बा का हो जाएगा। अगर कोई काफ को लंबा कर दे तो रब्बा का हो जाएगा। तीनों सूरतें जो हैं इसकी गलत होंगी। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे लबील मिरसाद, गलत हो जाएगा। या फिर लबी इल मिरसाद पढ़ दे, लबी इल मिरसाद, गलत हो जाएगा। इसी तरह रा को कोई मोटा पढ़ दे, रा को बारीक पढ़ दे कोई, फिर भी गलत हो जाएगा। लबिल मिरसाद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब हम मजहूल अदायगियाँ जो हैं उनको देख लेते हैं। अगर कोई इसको पढ़े व फिर ओना दिल औताद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है व फिर औना दिल औताद। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद। अगर कोई इसको पढ़ दे अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद। इसको अगर कोई पढ़ दे फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। अगर कोई इसको पढ़े फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अगर वो इसको मजहूल पढ़े इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।